नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मिस्टर विशाल SSE पर। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि MPPSC मेंस के नोट्स किस प्रकार बनाए जाते हैं। ये मेरे नोट्स हैं जो पेपर 4 पार्ट बी यानी कि मैनेजमेंट या उद्यमिता आप कह सकते हैं, उस विषय के ये नोट्स हैं जो कि 150 नंबर का सेगमेंट होता है MPPSC मेंस के अंदर। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे विषय वस्तु वाला पेज रखा है, यानी कि इंडेक्स वाला, यानी कि जब भी हम नोट्स बनाएंगे तो हमारा फर्स्ट जो पेज रहेगा उसमें हमको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा टॉपिक कितने पेज पे है और कौन से नंबर पे है और क्या उसका नाम है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा है। इसमें जो पहला टॉपिक है, जैसे लिखा है उद्यमिता की अवधारणा एवं विकास, अध्याय 1 इकाई 1 का ये टॉपिक है। और इसमें उद्यमिता की अवधारणा के सारे डायमेंशन पहले तो हमने लिख दिए फ्लो चार्ट के माध्यम से। फिर इस टॉपिक से संबंधित सबसे पहले हमने PYQ लिखे। तो इसमें PYQ हमने डाले हुए हैं जो पिछली बार आए हुए हैं, जो 2 मार्कर, 7 मार्कर और 11 मार्कर। इससे फायदा ये होगा कि जब भी हम चैप्टर पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमको पता चल जाएंगे कि इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन आए हुए हैं। उसके बाद देखिए आगे क्या है। उसके बाद अब चूंकि अभी चल रहा है 2025 और 2025 वाला मेंस का एग्जाम अभी हुआ नहीं है, तो उसके लिए हमने फिर से यहाँ पे जगह छोड़ दी है। जब भी वो एग्जाम होगा इसके हम क्वेश्चन यहाँ पे लिख देंगे। फिर उसके बाद में जो चैप्टर स्टार्ट हो गया वो यहाँ से हुआ है प्रमुख शब्दावली। जैसे आयाम में हमने देखा था कि प्रमुख शब्दावली सबसे पहला पॉइंट था, तो डायमेंशन में जो भी पहला वो वाला पॉइंट था वो यहाँ से लिखा है। फिर ये फ्लो चार्ट है, उद्यमी, उद्यमिता और उद्यम, है ना। ये इस प्रकार से मैंने नोट्स बनाए हैं। अब ये जैसे उद्यमी की डेफिनेशन लिखी है 2 मार्कर के हिसाब से है, ये भी 2 मार्कर के हिसाब से है। ठीक है, ये समझने के लिए मैंने पेंसिल से बना दिया है। उसके बाद उद्यम की डेफिनेशन, ये उद्यमिता की पृष्ठभूमि 7 मार्कर में पूछी जा सकती है। पॉइंट वाइज हमने इंडिकेट कर दिया है सब चीज़ों को। उसके बाद में हम देखते हैं आगे। उसके बाद में ये पूरा पृष्ठभूमि वाला सेगमेंट चल रहा है। उद्यमिता का अर्थ, ये 7 मार्क, यहाँ पर 7 मार्कर में पूछा जा सकता है तो मैंने 7M कर दिया है। फिर उद्यमिता के 2 अर्थ होते हैं, एक सामान्य अर्थ और एक विस्तृत अर्थ है। दोनों को फ्लो चार्ट के माध्यम से डेफिनेशन सहित इसको लिख दिया है। और ये हमारा जो लास्ट में कंक्लूजन रहता है, निष्कर्ष, ये निष्कर्ष है, ये निष्कर्ष भी हमने लिख दिया। तो इसको 7 मार्कर के हिसाब से पूरा इसी तरह से हम मेंस के एग्जाम में लिख सकते हैं। उसके बाद उद्यमिता अर्थ संबंधी दृष्टिकोण है। अब अर्थ संबंधी दृष्टिकोण भी 3 प्रकार से हैं, जैसे प्राचीन दृष्टिकोण, नव प्राचीन दृष्टिकोण, आधुनिक दृष्टिकोण। तो इसको भी इस फ्लो चार्ट के माध्यम से पूरा 7 मार्कर के हिसाब से बना दिया है। अगर ये आएगा तो ऐसा हम बना देंगे और ये निष्कर्ष है। अतः उद्यमिता एक गतिशील अवधारणा है। फिर उद्यमिता की अवधारणाएं आ जाएगी। तो उद्यमिता की अवधारणा इन इन मतलब मनोवैज्ञानिकों या उद्यम शास्त्रियों ने दी है, तो इनको हमने यहाँ पे लिख दिया है। सब जितने जिनने जिनने भी दी है उनके नाम यहाँ पे लिखे हैं और कौन कौन सी उन्होंने अवधारणाएं दी है। ये तो हो गया। ये 11 नंबर वाला क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, उद्यमिता की अवधारणा अगर बनेगा तो, क्योंकि इसमें सबसे पहले तो हमने दे दिया कि क्या है, कौन कौन सी अवधारणा किस किसने दी। फिर हर एक अवधारणा को डिफाइन कर दिया कि कौन सी अवधारणा है, किसने दी, क्या है उसके अंदर। ठीक है, ये अगर इसमें 2 मार्कर वाला क्वेश्चन बन सकता है, जैसे जोखिम अवधारणा किसके द्वारा दी गई। तो अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है कि जोखिम अवधारणा 2 मार्कर लो, तो डायरेक्ट हम लिखेंगे पूरी लाइन, रिचर्ड कैंटिलोन के अनुसार उद्यमिता उद्यम की स्थापना कर जोखिम उठाना है। यह एक ऐसा जोखिम है जिसका बीमा नहीं कराया जा सकता। ठीक है, इसी प्रकार से सारे 2 मार्कर बन सकते हैं और पूरा क्वेश्चन 11 मार्कर। फिर उद्यमिता की विशेषताएं, है ना। इस प्रकार से ये उद्यमिता की विशेषताएं, सब पहले तो सारी विशेषता लिख दी। अगर 2 मार्कर में आती है तो हम इस प्रकार से इसको बना सकते हैं। उसके बाद इसको 7 मार्कर के हिसाब से 2 इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे नियमित व व्यवस्थित क्रिया, ये एक विशेषता है। ये नियमित और व्यवस्थित क्रिया का भी 7 मार्कर बन सकता है और विधि सम्मत व उद्देश्यपूर्ण क्रिया का भी 7 मार्कर बन सकता है ना। तो ये सब चीज इसमें लिखी हुई है। उसके बाद में ये सारी विशेषताएं इसकी लिखी है, सातों विशेषता ये 11 मार्क में बन सकती है। उद्यमिता के लक्षण आ जाते हैं उसके बाद।
ठीक है, तो ये लक्षण 5 लक्षण है इसके, ये है और हर एक को डिफाइन कर दिया है। अब मैंने क्या करा, जैसे कुछ चीज़ें रहती है जब हम पढ़ते हैं तो कार्यकुशलता क्या होती है, तो इसको मैंने ऊपर समझने के लिए लिख दिया कि न्यूनतम संसाधनों में अधिकतम कार्य करना कार्यकुशलता है ना। इस प्रकार से मैंने ये नोट्स बनाए। अब जैसे उद्यमिता का महत्व है, अब उद्यमिता का महत्व 11 मार्क में पूछा जा सकता है, तो 11 मार्क ही मैंने यहाँ 11M लिख दिया। अब ये इसकी थ्योरी है, यानी कि वो क्या बोलते हैं, भूमिका है ना। फिर उद्यमिता का महत्व पूरा इसमें लिख दिया है। यहाँ तक भूमिका खत्म हुई, फिर फ्लो चार्ट बना दिया, फिर ये पूरा महत्व आ गया यहाँ पे इसका। ठीक है, हर महत्व के हर पॉइंट को डिफाइन कर दिया और 2 मार्कर के हिसाब से आ सकते हैं सारे डायमेंशन। ठीक है, फिर ये महत्व के सारे पॉइंट यहाँ पर ख़त्म होते हैं। 7 इसमें पॉइंट, अगर 7 मार्क पूछा जाता है तो हम सामंजस्य समावेशी विकास है तो इसका सार लिख सकते हैं एक लाइन में, ऐसे 7 पॉइंट हम बना के लिख सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने पेपर 4 पार्ट बी का नोट्स, जो मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं, उसके बारे में जाना। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं मेरे सारे नोट्स दिखा दूंगा कि मैंने कैसे सारे नोट्स बनाए हैं, और आप अपना सुझाव भी दे सकते हैं कि इसमें किस चीज़ की कमी है या कुछ अपडेशन करना है तो वो भी बता सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं बुक्स के रिव्यू भी लाने वाला हूँ, और मैंने 2 बुक्स के रिव्यू भी डाल रखे हैं इस चैनल पे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।